Assalamu alaikum. I am Hassamur Rahman and today we are going to differentiate between प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। प्रोटेरोस्टोम की बात करें तो इनके अंदर होती है स्पाइरल क्लीवेज। तो स्पाइरल से मुराद है, यहाँ पे देखें जो ये आपको ब्लू कलर के अंदर सेल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर सेल नहीं बनता बल्कि ये जो ऊपर इसके सेल बन रहा है वो थोड़ा सा स्पाइरली यानी इस तरफ बन रहा है। इसी तरह ग्रीन कलर के अंदर जो सेल है उसका सेल इस तरह स्पाइरली यानी घूम के इस तरफ बन रहा है। तो इसी तरह रेड का भी और इस तरह ब्लैक का भी। तो अगर आप इसका ज़रा साइड व्यू देखें तो सेल के बिल्कुल ऊपर दूसरे सेल नहीं बनते बल्कि वो जो दरमियान में स्पेसिस होती हैं ना वहाँ पे बनते हैं। यहाँ पे देखें ये जो दरमियान में स्पेस है उसके ऊपर ये ऊपर वाला सेल बना हुआ है। तो एक तो ऊपर जो नए सेल बन रहे हैं वो स्पाइरल फॉर्मेशन में बन रहे हैं और दूसरा उनका साइज भी छोटा है और वो दरमियान वाली स्पेसिस के ऊपर बन रहे हैं। तो ये स्पाइरल क्लीवेज है। क्लीवेज कहते हैं सेल डिवीजन को। जबकि ड्यूटेरोस्टोम की बात करें तो इनके अंदर होती है रेडियल क्लीवेज। रेडियल कहते हैं दरमियान से किसी चीज़ का रेडिएट करना, बाहर को निकलना। तो इसमें दरअसल मसलन ये सेल है ना, तो इसमें बिल्कुल इक्वल डिवीजन होती है। इस तरह ये 4 सेल स्टेज और इसके ऊपर फिर नए सेल बनेंगे। जो ऊपर सेल बनेंगे वो एग्जैक्टली उसके ऊपर बनेंगे। तो अगर आप 8 सेल स्टेज को देखें तो जिस तरह नीचे 4 सेल हैं उनके ऊपर उसी साइज़ के सेम लोकेशन पे 4 सेल हैं। और अगर आप उनको मज़ीद स्प्लिट करके 16 सेल यानी ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, ऊपर वाले 4 भी 8 में तकसीम हो जाए, नीचे वाले भी 8 में, तो ये 16 सेल स्टेज हो जाएगी। तो बिल्कुल ऊपर भी 8 सेल ऊपर और 8 सेल नीचे, दोनों सेम लोकेशन पे होंगे। यहाँ पे आप देखें कि आपको नीचे ग्रीन कलर के 8 सेल नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर के 8 सेल नज़र आ रहे हैं। दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इस तरह की जो क्लीवेज होती है उसे हम कहते हैं, उस क्लीवेज को यानी उन जानदारों को जिनमें ये क्लीवेज होती है उन्हें हम ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लास्टोपोर। ब्लास्टोपोर एम्ब्रियो के ऊपर ये वो पॉइंट होता है जहाँ से सेल इन्वेजिनेशन स्टार्ट होती है और फिर बाद में ब्लास्टोडर्म्स बनती हैं। और यहाँ पे बात करें तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोटेरोस्टोम है सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द मीजोडर्मल स्प्लिटिंग। यहाँ पे ये जो मीजोडर्म आपको नज़र आ रही है रेड कलर के अंदर, एक्चुअली क्या होता है कि ये इस तरह से मीजोडर्म सेल इकट्ठे मीजोडर्मल टिश्यूज़ हैं, ये दरमियान से स्प्लिट करते हैं और दरमियान में एक कैविटी बन जाती है। यानी इस तरह अगर देखें तो एक कैविटी नज़र आ रही है। तो बाहर जोन सा ये जो मेरे हाथ हैं ये मीजोडर्मल सेल्स हैं और अंदर कैविटी सिलोम बन जाती है। तो यहीं पे वो कह रहा है कि इनके अंदर क्या होता है, सिलोम बनती है मीजोडर्मल की स्प्लिटिंग की वजह से। यानी यहाँ पे देखें ऊपर रेड कलर में मीजोडर्म और अंदर ऑरेंज कलर में सिलोम नज़र आ रही है। तो इसी वजह से इन्हें हम कहते हैं स्कीजोसिलस। स्कीजो का मतलब है स्प्लिटिंग, टूटना, यानी मीजोडर्म का टूटना। जबकि इस तरफ बात करें तो यहाँ पे जो सिलोम ओरिजिनेट फ्रॉम द गट आउट पाउचिंग। अब याद रखें ये जो आपको ग्रीन कलर के अंदर नज़र आ रहा है ये प्रिमिटिव गट है, ये गट की वाल है। तो यहाँ पे भी ग्रीन कलर के अंदर गट की वाल नज़र आ रही हैं और गट की वाल ही आउट पोचिंग या आउट पॉकेटिंग, यानी उनके बाहर एक पॉकेट बनती है, एक थैलानुमा स्ट्रक्चर बनता है। यानी ये गट की वाल ने ही, यहाँ पे देखें ये जो ग्रीन कलर के अंदर वाल है उसी ने ही एक एक पाउच थैला बनाया, ये जो रेड कलर में नज़र आ रहा है। तो वो जो रेड कलर में थैला है वो क्या बना देगा, मीजोडर्म, और उसके अंदर जो स्पेस है वो बना देगी सिलोम। तो सिलोम और मीजोडर्म दोनों इसी गट की वाल की आउट पॉकेटिंग से बनते हैं। तो यहाँ इसको हम कहते हैं एंटेरोसिलस। एंटेरो कहते हैं गट को और सिलस से मुराद है सिलोम। तो यहाँ पे जो सिलोम है वो गट की वाल की आउट पॉकेटिंग से बनती है। फिर आगे बात करते हैं कि प्रोटेरोस्टोम के अंदर ये जो ब्लास्टोपोर होता है, ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ। यानी जिस लोकेशन पे ब्लास्टोपोर होता है उस तरफ जानदार का माउथ बनता है। माउथ डेवलप फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। और उसके ओपोजिट दूसरी जो लोकेशन है वहाँ पे एनस बनता है। एनस कहते हैं वो ओपनिंग जहाँ से वेस्ट मटेरियल जिस्म से रिमूव किया जाता है। इनकी मिसाल है जी अर्थवर्म। ये अर्थवर्म आपको नज़र आ रहा है, ये फाइलम एनिलिड से इसका ताल्लुक है। जबकि इधर ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर वाली लोकेशन है वहाँ पे एनस बनती है। यानी वहाँ पे एनस बनती है और एनस के दूसरी तरफ यानी ब्लास्टोपोर के दूसरी तरफ इस तरफ माउथ बनता है। तो यहाँ पे देखें ये माउथ बन रहा है इधर भी और इधर भी। ये जो आपको नजर आ रहा है ये कॉर्डेट है, बोनी फिशेज, ये फिश है। याद रखें इंसान भी कॉर्डेट्स के अंदर शामिल है और ह्यूमंस के अंदर भी ब्लास्टोपोर से क्या बनती है, एनस बनती है। और ये आपको इकाइनोडर्म का नजर आ रहा है, सी कुकम्बर, इसके अंदर भी इस तरफ ये माउथ नजर आ रहा है।